बदलापुर गांव में एक धनी सेठ मनीराम रहता था, जिसके पास खूब सारी मात्रा में सोने के जेवरात थे। लेकिन उस क्षेत्र के डाकू उसके पीछे पड़े हुए थे। मुझे सारे सोने को लेकर कहीं भागना होगा, वरना ये डाकू सारा सोना हड़प लेंगे। मनीराम उसी दिन सारे जेवरात को एक पोटली में बांधकर एक दूसरे गांव की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे एक लकड़हारा प्रीतम मिलता है, जो उस समय लकड़ियों को एक गट्ठर में बांध रहा होता है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे पीछे डाकू लगे हुए हैं। हाँ साहब, आप मेरे घर में आराम से छिप सकते हो और डाकू को पता भी नहीं चलेगा। तभी पीछे से कुछ लोगों के आने की आवाज आती है। लगता है वो लोग इधर ही आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? वो लोग मुझसे मेरे सारे जेवरात छीन लेंगे। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह बड़ा लकड़ियों का गट्ठर है, आप इसके पीछे छिप जाएं, बाकी मैं सब देख लूंगा। मनीराम गट्ठर के पीछे छिप जाता है। डाकू प्रीतम के पास आकर रुक जाते हैं। क्या तुमने यहाँ से एक मोटे सेठ को जाते हुए देखा? क्या आप उसी सेठ की बात कर रहे हो जिसने अपने हाथों में एक बड़ी सी गठरी ली हुई थी? हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। तुमने उसको देखा? किस तरफ गया है वो? मुझे लग रहा है कि यह मुझे डाकू से पकड़वा कर ही रहेगा। हाँ, वो आदमी मुझसे मदद मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की। वह उस तरफ भागते हुए गया है। प्रीतम अपने हाथ के इशारे से डाकू को एक गलत रास्ता बता देता है और डाकू मनीराम को ढूंढने के लिए उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। प्रीतम, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम तो बहुत बुद्धिमान इंसान हो। तुमने अपनी बुद्धि का अच्छा प्रयोग किया है। हाँ, उनको लग रहा होगा कि मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। कुछ देर में रात हो जाएगी और मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। सेठ, आप मेरे यहाँ पर रुक सकते हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। आप वहाँ पर एकदम सुरक्षित रहोगे। प्रीतम अपनी छोटी वाली लकड़ियों की गठरियों को उठाता है और मनीराम के साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। देखो भाग्यवान, कौन आया है? अजीब पकोड़े तल रही हूँ, थोड़ा धैर्य रखे, अभी आती हूँ। प्रीतम लकड़ी के गठरे को एक तरफ रख देता है और सेठ मनीराम को बैठा देता है। सेठ, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। प्रीतम की पत्नी प्रमिला इतनी देर में बाहर आ जाती है। नमस्ते। ये सेठ मनीराम हैं। इन्हें आज यहीं पर रुकना है। कुछ लुटेरे इनके पीछे पड़े हैं। ये सुबह यहाँ से चले जाएंगे। बस हमें इन्हें रात भर सुरक्षित रखना है। आप बेफिक्र रहिए, आप यहाँ पर एकदम सुरक्षित है और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। रात को सभी लोग आराम से बैठकर भोजन करते हैं। आप यहाँ पर निश्चिंत होकर सो सकते हैं और आप अपने सामान को अलमारी में सुरक्षित रख सकते हैं। नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी पोटली अपने साथ लेकर सो जाऊंगा। ठीक है, फिर जैसा आपको सही लगे। सभी लोग सो जाते हैं। सुबह चिड़ियों की आवाज के साथ मनीराम की आंखें खुलती हैं। वो आंख खुलते ही सबसे पहले अपनी पोटली को देखता है। पोटली को देखकर उसकी सांस में सांस आती है। भगवान का शुक्र है, मेरा सोना एकदम सुरक्षित है। जरा एक बार खोलकर देख लेता हूँ। मनीराम जैसे ही पोटली को खोलकर देखता है तो सोने के जेवरात काले पत्थर में बदल गए होते हैं। ये क्या? मेरे सारे जेवरात पत्थर में कैसे बदल गए? लगता है इन हरामखोरों ने मेरे जेवर चुरा लिए और उसकी जगह पर ये पत्थर रख दिए हैं। ये तो उन लुटेरों से भी बड़े लुटेरे निकले। मनीराम हल्ला करना शुरू कर देता है। तभी प्रीतम और उसकी पत्नी प्रमिला वहां पर भागते हुए आते हैं। क्या हुआ सेठ जी? ज्यादा भोले मत बनो, बताओ मेरे जेवरात कहाँ हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें आपके जेवरात के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ज्यादा होशियारी मत करो, सीधे सीधे बताओ वरना। हमें नहीं पता कि आपके जेवरात कहाँ हैं। हम भला चोरी क्यों करेंगे? अगर ऐसा होता तो हम आपको लुटेरों से नहीं बचाते। तुमने लुटेरों से इसलिए बचाया ताकि खुद सोना लूट सको। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे पति ने आपको रहने के लिए जगह दी और आप इन्हीं के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। चुपचाप बता दो कि तुम दोनों ने मेरे जेवरात कहाँ पर रखे हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि अनजान लोगों की मदद मत किया करो। देखो, अब खुद ही फंस गए ना। मनीराम पोटली खोलकर प्रमिला और प्रीतम को दिखाता है। ये देखो,
इसमें काले पत्थर भरे हुए हैं। तो क्या डाकू मेरे पीछे पत्थर लेने के लिए भाग रहे थे? आप हमारा यकीन कीजिए सेठ, हमें नहीं पता कि यह कैसे हुआ। तभी पोटली चमकने लगती है और उसमें से एक आवाज आती है, तुमने लोगों को नकली सोना बेचकर अपनी सोने की दुकान को इतना बड़ा किया है। तुमने गरीब लोगों की मेहनत की कमाई से यह सब हासिल किया है, इसलिए तुम इस सोने के हकदार नहीं हो। जब तक कोई नेक आदमी इस पोटली को हाथ नहीं लगाएगा, तब तक यह पत्थर सोने के जेवरात में तब्दील नहीं होंगे। ये सुनते ही सेठ मनीराम एकदम चौंक जाता है। वो हाथ जोड़ते हुए प्रीतम को कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुमसे ज्यादा नेक इंसान इस क्षेत्र में कोई और है। तुम इस पोटली को हाथ लगा दो, तुम्हारे छूते ही काले पत्थर सोने में तब्दील हो जाएंगे। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ये आपको लालच दे रहा है। जैसे ही ये असली सोने में बदलेंगे, ये उन्हें लेकर भाग जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि पोटली का आधा सोना आपको दे दूंगा। मनीराम के कहने पर प्रमिला और प्रीतम मान जाते हैं। प्रीतम पोटली पर अपना हाथ रख देता है और देखते ही देखते सभी काले पत्थर सोने में तब्दील हो जाते हैं। मैं तुम्हारे जेवरात लेकर कहीं भी नहीं भागूंगा, हम आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं। मनीराम पोटली के सोने को 2 हिस्सों में बांट देता है और आधा हिस्सा प्रीतम को दे देता है। अब तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर हुआ, अब मैं निकलता हूं। मनीराम पोटली लेकर गांव से बाहर निकलने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है। मैं इस सोने को जमीन के अंदर छिपा देता हूं, ताकि वो लुटेरे मुझसे मेरे हिस्से का सोना ना छीन सकें। मनीराम अपने हिस्से के सोने को जमीन के अंदर छिपा देता है और आगे की तरफ निकल जाता है। थोड़ी दूर पर उसे वो लुटेरे मिलते हैं। वो सेठ धनीराम से कहते हैं, बता, कहां छिपा रखा है सोना तूने? मनीराम नकली आंसू आंखों में भरकर कहता है, उस लकड़हारे प्रीतम ने मेरे सारे जेवरात मुझसे छीन लिए। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तुम देख सकते हो कि मैं एकदम खाली हाथ हूँ। क्या सारा सोना उस लकड़हारे प्रीतम के पास है? हाँ, उसने और उसकी पत्नी ने मुझे अपने यहाँ पर रुकने का लालच दिया और बदले में मुझसे सारा सोना छीन लिया। तुम अभी वहाँ पर चले जाओ, वरना वो सोना बेच देगा। मनीराम की बात सुनते ही सारे लुटेरे भागते हुए गांव की तरफ चले जाते हैं। अब मजा आएगा। अब ये लुटेरे प्रीतम का सारा सोना लूट लेंगे और मेरा सोना एकदम सुरक्षित रहेगा। तब तक लुटेरों के डर के कारण प्रीतम और प्रमिला अपने हिस्से के सोने को जमीन के अंदर गाड़ चुके होते हैं। जब लुटेरे वहां पहुंचते हैं तो सारी जगह खोजबीन करने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वो खाली हाथ लौट जाते हैं। कुछ दिनों बाद मनीराम अपने छिपाए हुए सोने को वापस लेने जाता है, तो वो कई घंटों तक मेहनत करने के बाद उस पोटली को जमीन से बाहर निकालता है। वो जैसे ही उस पोटली को खोलता है, सारा सोना फिर से काले पत्थर में बदल चुका होता है। मनीराम बहुत पछताता है और अपना माथा पकड़कर वहीं रोने लगता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धोखाधड़ी से कमाया हुआ धन कभी काम नहीं आता है।